युगल गीत में गोपियां कह रही हैं, यशोदा मैया से जाकर के कह रही हैं, मैया तुम अपने लाला समझा लो। मैया बोली काईकू? बोले ऐसी वंशी बजावे, ऐसी वंशी बजावे वन में जाए के, या की वंशी को धुन सुन के हम खानो बनानो भूल जाएं, हम पे भोजन ना बनायो जावे, हमारो सबरो ध्यान वंशी में लग जाए। राम रस की जगह कभी कभी नमक की जगह बूरो डर जाए। पति फिर नाराज होवे, बोले काईकू? बोले मीठी दार बनाई है तेने, रोटी सेकवे के काजे जैसी धरें तभी या की वंशी बच जाए, पूरी रोटी पजर के राख है जाए, रोटी बनी ना पामे, पूरा ध्यान हमारो वंशी पे चलो जाए। मैया बोली तो लाला तो यह बात कह दो। बोले हम कह चुकी हैं। बोले कन्हैया तुम वास समय वंशी मत बजाए करो, जा समय हमारो भोजन बनाने को समय होए करे। तो टेढ़ सो होकर के बोले अब मोए का पता तुम भोजन कब बनाओ, मैं तो वंशी बजाऊंगा। अब एक गोपी के यहाँ दोपहर में भोजन बने, एक गोपी के यहाँ संध्या में बने, एक के यहाँ रात्रि में बने, अब तुम सबन के यहाँ की चिंता करूंगा तो मैं वंशी कब बजाऊंगा? मैया वो ना माने, वो तो वंशी बजावे। यशोदा मैया बोली तो फिर मेरे पास काई को आई हो यो बताओ। बोले मैया अब लाला तो हम कछु कर ना सके, बाकी वंशी को कछु ना कर सके, पर हम वाके गुरु को पतो पूछ में आई है कौन ने वंशी सिखाई लाला को। बोले क्यों क्या करोगी? बोले वाय जाके जमुना जी में फेंक के आवेंगी। अरे वाने हमारो घर बर्बाद करवाए दियो या वंशी सिखाए करके। यशोदा मैया बोली तो ठीक है मैं लाला ते मना कर दूंगी, कल ते बंशी ना बजावे को। तो गोपियां मना भी नहीं कर रही हैं, मना गोपियां कह रही ना ना मना मत करियो, हम यूं थोड़ी कह रही हैं बढ़िया ना लगे, बढ़िया तो लगे, सुख तो मिले, आनंद तो मिले, लेकिन मैया घर के काम ना है पा मैया की बंशी के कारण। मैया चलो शिकायत की बात अलग है, तुम बस यूं बताओ याकू वंशी सिखाई कौन ने? तब यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। अब ये तो अंतरंग बात है, हम आप जानते हैं कि वंशी कौन ने सिखाई है, लेकिन अंतरंग बात कहा है? अंतरंग बात है कि वंशी श्री जी ने सिखाई है, लेकिन प्रकट रूप में यशोदा मैया ये जाने कि मेरो लाला स्वयं बंशी बजानो सीख गयो, निज शिक्षा। याकू कोई ने सिखाई नहीं है, खुद जाने। परंतु वास्तविकता यह है कि ये तो श्री प्रिया जी ने सिखाई है ठाकुर जी को। वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। एक दिन मधुमंगल सीधामा ने देख लिए, लाला तू जब बंशी बजावे तो हमने देखी है ये सोने सोने जैसे विमान चमके ऊपर ते, और ऊपर ते चार चार भुजा वारे, पांच पांच मोह वारे सबरे देवता नीचे की ओर देखें। लाला तेने गोपीन को चित्त हरण कियो, गैयान को चित्त हरण कियो, अब तो तेरी बंशी ने देवतान को चित्त हरण कर लियो है। ठाकुर जी बोले हम बे लाला इनतने क्यों कह दे? बोले कहा इन्हें कछु दिना ब्रजमंडल में आए करके हमारे ब्रज की ने सेवा कर जाएं, ये सबरे तेरी बंशी पे मोहित है गए, कछु दिना काजे इन्हें ब्रजमंडल में बुला ले। बोले का करवावे को? बोले दो हाथन ते पाम दबावे में आनंद नहीं आवे, चार चार हाथन ते पाम दबावेंगे लाला इन्हें बुला ले। और बोले हम माखन चोरी करके भाजें लाला, आगे ही दिखाई दे पीछे दिखाई ना दे, गोपी कहां ते आ जाए या ब्रह्मा पीछे रखेंगे, चारों दिशा ते देखते रहेगो, यहाँ ते गोपी आ रही है, वहां ते बंदर आ रहे हैं, इन्हें बुला ले, कछु देना यहीं पे सेवा कर देंगे हमारी। हमने सुनी है वहां पे इंद्र पे ऐरावत हाथी है। बोले हाँ लाला। लाला फिर तो काम ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोले कहा ऊंचे छीके पे मटकी टंगी भई है, एक के ऊपर एक चढ़ना ना पड़ेगा, वह हाथी ही ले जाए करेंगे गोपिन के घर में वही मटकी उतार उतार के दे करेगो। मतलब आप सोच रहे हैं हम आप सब लोग अगर किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है, हमारा स्वभाव क्या होता है कि उससे कोई बड़ा काम कराएं। लेकिन इतने भोले हैं ब्रजवासी कि देवतान के संपर्क में आकर के भी करवाएंगे माखन चोरी ही, याते आगे जा नहीं रहे। ब्रह्मा जी ते चार मुखंते ही दिखवाएंगे कि देखियो कहीं तो गोपी नहीं आ जाए, हम चोरी कर रहे हैं। लाला सबरे देवी देवता तेरे बंशी के सुनवे के काजे देख कैसे प्रकट है जाए आकाश में।
एक दिना ललिता विशाखा मार्ग में मिल गई तो सबरे सखा बोले, अरे तुम बड़ी इतराए करो, वह बरसाने बारी के संग में रह रहे करके खूब आकी जय जयकार करो, चवण उड़ाती चलो आगे पीछे, तुम्हें अभी पता ना है हमारे लाला के कौन कौन से संबंध हैं, कौन कौन से संपर्क हैं। बोले कौन से संबंध है भैया, कौन से संपर्क है? कहा बता दे। चल तू मत पूछे, तू जानती हुई ना होगी उनके नाम। ललिता विशाखा बोली, अरे काय को इतरा रहो, बता दे। बोले ब्रह्मा ना है, ब्रह्मा? बोले हाँ। 4 मोहवारो? बोले हाँ। ब्रह्माणी के साथ आवे लाला की वंशी सुनवे। वो इंद्र ना है, एरावत हाथीवारो? बोले हाँ। लोटो डोला लाला के पीछे। सब रे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहे बाकी आगे। हमारे लाला जैसो संगीतकार या व्रजमंडल में कहा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। स्वयं सरस्वती कलम स्याही लेकर के आवे और लाला जब बंशी बजावे ना तो उन सबरे स्वरन को लिख ले अपने पास में। ललिता विशाखा बोली बस कर दे, और कितनी लंबी चौड़ी फेंकेगो, यो हुए त्यों हुए, यो करे त्यों करे। अरे तू तो कहेगी तुम्हारे बरसाने में कोई संगीत तो जाने ना है, ये हमारे लाला ते चिढ़ के ऐसे बोल रही है। ललिता विशाखा बोली अभी तू जाने ना है, अभी सबन ने बंशी सुनी है, अभी हमारी प्रिया जी की वीणा ना सुनी तुम लोगों ने। ज्यादा ना सुन लोगे बंशी तोड़ के फेंक आओगे जमुना जी में, और पूरे दिन हमारी प्रिया जी के पीछे पीछे रहोगे। मधुमंगल सीधाम बोले तो लगी शर्त, एक दिन है जाए आमने सामनो, हमारो लाला वंशी बजावे, तुम्हारी प्रिया जी वीणा बजावे। बोले करो। सखान के, सहचरीन के, सखीन के सुख के लिए ही तो ठाकुर जी लीला करते हैं। श्री प्रिया प्रियतम की जितनी भी लीलाएं आप लोग सुनते हैं कथा में, ये लीला उनके मन की नहीं है। वे एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या एक दूसरे के प्रति, कल हम लोग सुन रहे थे स्वामी श्री हरदास जी से कही कि बताओ दोनों में बढ़िया नृत्य कौन ने कियो। ये प्रतिस्पर्धा, होड़ा होड़ी, ये प्रिया प्रियतम में आपस में ना होवे, ये तो मोय और आपको और उन सकीन को सुख देवे के काजी ठाकुर जी करें। एक से एक पद हैं होड़ा होड़ी के। एक चौसर खेलवे को पद है, वहां में चौसर खेल रही हैं श्री प्रिया जी, और दाव पे कछु लगवायो जाए, और मुंह को पद याद आ जाएगा तो सुनाऊंगा। ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी पहले दाव पे रखी और श्री प्रिया जी चौसर में जीत गई, पीतांबरी प्रिया जी ने ले ली। सगी बोली अय लाला एक और बार खेल ले, एक और बार। बोले अब कहा लगाऊं दाव पे? बोले अब अपनी बंशी लगाए थे। बोले बंशी ना लगाऊंगा, मुकुट लगाऊंगा। बोले हाँ, मोर मुकुट लगाए थे। मोर मुकुट लगाया, सो प्रिया जी ने वो जीत लियो। अंत में आई बंशी। ठाकुर जी बोले मुझे तो लगा शाम तक पूरा ही लुट जाऊंगा मैं। वास्तविकता क्या है, जो जो प्रिया जी जीतती जा रही हैं वो धारण करती जा रही हैं। पीतांबरी जीती तो पीतांबरी पहन ली, मोर मुकुट जीतो तो मोर मुकुट धारण कर लियो। अब सब सखी कह रही हैं हे प्रिया जी सुख तो तब मिले जब मोर मुकुट भी आ गए और पीतांबरी भी आ गई, न कर्म वंशी हो राजा है, या वंशी को रखवाओ दाव पे। अब वो पद बहुत सुंदर है, छलबल जीती श्यामा, अष्ट सखान को पद है, छलबल जीती श्यामा। पर कोई छल करके ललिता विशाखा ने ऐसी कोई कछु कियो कि श्री प्रिया जी वंशी जीत गए। और जैसे ही वंशी अपने कर कमल पर धारण करी, सबरी सखीन ने श्री प्रिया जी की जय जयकार करी। ठाकुर जी निकुंज से बाहर कर दिए। बोले कहा हो मोह बाहर का कर रहे हो? बोले मोर मुकुट ना है, कटकाचनी ना है, पीतांबरी ना है, वंशी ना है, तुम हमारे मदन मोहन ना हो, तुम हमारे श्याम सुंदर ना हो, चलो जाओ बाहर रहो। अब ठाकुर जी डोल रहे निकुंज के बाहर, कैसे भीतर जाए के अपनी वंशी लेकर के आऊं। जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, सो वंशी लीन चुराई, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। तो श्री प्रिया जी और ठाकुर जी में होड़ा होड़ी है रही है। आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और सामने वीणा लेकर के श्री प्रिया जी विराज रही हैं। तभी
ठाकुर जी ने जैसे वेणु वादन करना शुरू किया, आकाश मंडल में सबरे देवता प्रकट है गए। मधुमंगल श्री राम बोले, ए ललता देख ऊपर, देख वो रो ब्रह्मा, देख वो रो इंद्र, अरे देख वो वरुण देव है, वो देख वो वारो देवता, ये वो देवता। आकाश में सबरे देवता प्रकट है गए महाराज, जय जयकार करने लगे सबरे, अपने आप ही पुष्प तोड़ के ले आए बनंते लाला के ऊपर उछाले सबरे। ग्वाल बाल, हमारे लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो, जय जयकार करें। ललता विशाखा आदि सब सखी बोली, है गयो? बोले हाँ है गयो। बोले अब हमारी प्रिया जी वीणा बजाएंगी। सब लोग उधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। जैसे ही प्रिया जी ने अपने हाथ में वीणा धारण करी है और वीणा धारण करके एक झनकार मारी, एक झनकार हेते ही महाराज आकाश को भेदन है गयो। और भेदन हेते ही जो देवी देवता आकाश में खड़े है करके सुन रहे, वे सब अपने विमान से नीचे लुढ़क करके पृथ्वी पर आए करके खड़े है गए। सबने आकर के श्री प्रिया जी के चरणन में नतमस्तक है गए, नाक रिगड़न लगे, सरस्वती नृत्य करने लगी, श्री ब्रह्मा जी जय जयकार करने लगे। अरे यहाँ तो ग्वाल बालन ने पुष्प वर्षण कियो, आकाश में गंधर्व प्रकट है गए, श्री प्रिया जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। अरे अभी वीणा बजाई नहीं है, केवल एक एक उंगली से झंकार मारी है, तब ये हाल है गयो। और की तो छोड़ो, सामने एक शिला पर बैठे बैठे ठाकुर जी भी नतमस्तक है के नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए, जय हो श्यामा जी की जय हो, प्रिया जी की जय हो। ललता विशाखा बोली, कहां है रे मधुमंगल, कहां को दुबक गयो जाके? अरे ना यहीं थाड़ा हूं प्रिया जी के चरणन में। बोले बता, अभी तो एक ही स्वर लगायो है, पूरी वीणा सुनेगो? एक स्वर लगबे पे तो 33 कोटि देवता नीचे आए गए। पूरी वीणा अगर सुनाई दी ना तो ब्रह्मलोक कौन सो है, भूलोक कौन सो है, रसातल कौन सो है, पता नहीं चलेगी, सबरे सबरे एक है जाएंगे। ये हमारी प्रिया जी है, ये हमारी लाडली जी है। पर वास्तव में या में विजय प्रिया जी की है नहीं, ठाकुर जी की है। क्यों? ठाकुर जी ने वीणा सिखाई है भैया। तस्मात् पुत्रम शिष्येत पराजयेत। गुरु का और पिता का एक स्वभाव होता है, वो दुनिया से जीतना चाहते हैं पर अपने शिष्य से हारना चाहते हैं। ठाकुर जी भले ही वेणु वादन में, संगीत में प्रिया जी की वीणा के आगे हार जाते हैं, पर जब प्रिया जी जीतती हैं तो ठाकुर जी और आनंदित होते हैं। क्यों? त्रेता में हम जब राम थे, हमने ही तो वीणा सिखाई इनको, हमारी सिखाई हुई वीणा ही तो आज ठाकुर जी आज ये बजा रहे हैं। आहा। फिर वाक्य बाद भी एक पद आवे कि ठाकुर जी ने फिर प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके कही, हे श्यामाजू अब ये वीणा मुझको सिखाओ। और श्री ठाकुर जी रोज संध्या काल में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं प्रिया जी से, वीणा सीख बजा में कैसे वीणा बजाई जाए। तो ऐसे सब क्रम हैं, ऐसे सब सुनाए जामे भाव। इन्हीं सब रस की चर्चान में ही रसिक जन पड़े रहे, रसिक जन रमे रहे। तो आज महाराज जी जब वीणा बजा रहे तो मन में भाव आयो कि यही वीणा सुनवे के काजे ठाकुर जी ने आपको यहाँ जटेरी धाम बुलायो है, आपको यहाँ पर आमंत्रित कियो है। आहा। एक बहुत सुंदर पद है। आज जब मैं आ रहे हो यहाँ पे तो पड़वे में आए हो तो मैंने सोची कि आज ये लीला सुना करके कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। आहा। कल रात्रि में ब्याहुला भयो और वह ब्याहुला में गठ जोड़ो कियो ठाकुर जी को। वास्तव में ठाकुर जी को गठ जोड़ो तो हम आप सब लोग अपनी दृष्टि के कार्य करें, नहीं तो इनको गठ जोड़ो तो नित्य है, वो भी सनातन है, वाकु कोई दूर नहीं कर सके। ये तो सदा एक दूसरे से जुड़े ही रहे। में हमारे सरस माधुरी जी का बहुत सुंदर भाव है। उर्झे दंपति सुरझत
नाही उर्झे दंपति सुरझत नाही उर्झे दंपति सुरझत नाही उर्झे दंपति सुरझत नाही। समझ में आ रहा है भाव? नेत्र बंद करके चिंतन करो, कैसी झांकी है, कैसी छवि है। भाव ऐसा है कि श्री प्रिया प्रियतम दोनों छिपम छिपाई खेल रहे हैं। हमारे ब्रज में कहीं कहीं वाकु दुबका धाई भी कहो जाए। एक व्यक्ति ढूंढेगा, बाकी सब गरे दुबक जाएंगे। अब ढूंढो, और वहां में एक परकोटो है, या के अंदर ही दुबकनो है सबन को। पहलो दाव श्री प्रिया जी को आयो, तो प्रिया जी गिनती कर रही हैं आंख बंद करके, और सबरी सखियां सब दुबक रही हैं इधर उधर जाए करके। ठाकुर जी भी हैं, तो सब सखियां तो दुबक गई, लेकिन ठाकुर जी सबसे गहरे वन में और सबसे गहरी गुफा में जाके छुपे। तो ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई, अरे क्या कर रहे हो ये? बोले छिप रहा हूं। बोले इतनो गहरो जाए करके छिपोगे, हमारी प्रिया जी को कितनो श्रम होगा ढूंढवे में। तो बोले तो कहा करूं? बोले तुम्हें सौगंध है, तुम्हारी वंशी चुराई लेंगी हम। ऐसी जगह जा करके दुबको कि श्री प्रिया जी को नेक में ही आप दिख जाओ, उनको ढूंढना नहीं पड़े, आप तुरंत दिखाई दे जाओ। ठाकुर जी बोले कहां दुबको, तुम्हें ही बताया। तो बोले जहां प्रिया जी गिनती कर रही है वहां के सामने एक वृक्ष है, वही के ऊपर बैठ जाओ, और सुनो अपनी पीतांबरी इतनी नीचे लटकाए दो कि श्री प्रिया जी को नेक में ही दिख जाए कि हाँ यही दुबके हैं। उनको ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े, उनकी जीत होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। प्रिया जी यहां गिनती कर रही हैं, बगल के पेड़ पे ही ठाकुर जी चढ़ गए, अपनी पीतांबरी इतनी नीचे कर दी कि श्री प्रिया जी जैसे ही गिनती करके पीछे मुड़ी, इतने में पीतांबरी दिख गई। ऊपर देखे तो ठाकुर जी बैठे। अरे पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए, सबरी सखी आ गई। जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी प्रिया जी की जय। देखो गिनती पूरी करवे के बाद क्षण भर लगाया है ठाकुर जी को ढूंढवे में। ठाकुर जी हार गए? बोले हाँ हार गए, अब तुम्हारो दाव है, जाओ चलो गिनती करो। ठाकुर जी बोले या मैं तो मैं हार गया, पर अब तो मैं जीत के मानूंगा, या प्रिया जी को तो कैसे ढूंढ के रहूंगा। 1 2 3 4 गिनती करने लगे। इतने में ही सबरी सखी आई, कान में आके बोली सुनो, प्रिया जी दिख भी जाए ना तो भी अनदेखो कर दियो। बोले ये कोई बात है? बोला हाँ यही बात है। प्रिया जी दिख भी जाए तो भी अनदेखो कर दियो, कैसे करके अब भी प्रिया जी ही जीतनी चाहिए, तुम मत जीती हो। नहीं तो देख लियो वंशी चली जाएगी तुम्हारी। और वंशी तो बहानो है, ठाकुर जी को इतनी प्रिय थोड़ी है, प्रिया जी से प्रिय थोड़ी है। सब सकीन ने ठाकुर जी से कह दी प्रिया जी को अनदेखो कर दियो। 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी। प्रिया जी एक पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष के पीछे जाके छुपी, ज्यादा दूर नहीं गई। उनके भी मन में है कि श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित नहीं होना पड़े, मुंह को नेक में ढूंढ लें। ठाकुर जी जैसे ही गिनती करके निकले हैं, तो जहां प्रिया जी दुबकी हैं वहीं ठाकुर जी जा रहे हैं। तो जैसे ही जान लगे तो प्रिया जी को जो घेरदार लहंगा है, प्रिया जी की जो ओढ़नी है, वो वृक्ष के एक किनारे से दिखाई दे गई ठाकुर जी को। जैसे ही दिखी ठाकुर जी को, सोई ठाकुर जी ने अपनी दिशा बदल ली। बोले यहाँ प्रिया जी कड़ी, यहाँ ना जानो। अरे श्यामा जू तुम कहाँ चली गई? अरे प्रिया जू कहाँ चली गई? मैं तो थक गयो, मिले ही नहीं। तो प्रिया जी को लगी कि बेचारे बहुत थक गए हैं, मैंने एक और बाहर आ जाऊं तो इनको दिख जाऊंगी। प्रिया जी वृक्ष की ओट से आगे निकल आई, और जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं वहीं सामने जाए करके एक हल्की सी आड़ लेकर के वहां खड़ी है, कि मतलब एक सामान्य बालक को भी दिख सके, ऐसी छुपी है। लेकिन ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे ये तो वहां तो यहां आ गई, जैसी देखी सोई घूम गए। अरे प्रिया जी तुम कहां चली गई? मुंह को तो मिल ही नहीं रही है। अरे भैया या खेल में तो निपुण आप ही हो, मैं तो हार मानना हूं अपनी। प्रिया जी बोली छोटो सा बालक ढूंढ लेता हूं यहाँ पे, इनको यहां ना दिखी मैं।
अब तो ये स्थिति के सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रिया जी आए करके ऐसे ठाड़ी है गई सामने कि मुझे देख लो और स्वयं की जीत घोषित करो, मुझे हरा दो। लेकिन सामने जैसे ही प्रिया जी दिखी, ठाकुर जी देख करके, अरे प्रिया जी तुम मुझको दिख ही नहीं रही है, कहां को चली गई हो, अरे श्यामाजू। किशोरी जी आए करके बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ठाड़ी है गई। अरे मैं यहां ठाड़ी हूं, है कहां ठाड़ी, आवाज तो आई दिखाई ना दे रही मुझको दिख नहीं रही। अरे प्रिया जी तुम ही जीती हो, मैं तो हार गयो। हाथ पकड़ लिए श्याम सुंदर के और पकड़ करके बोले, चिल्ला के बोलो कि मैंने प्रिया जी देख ली। बोले मैं नहीं बोलूंगा, मुझे दिख ही नहीं रही है आप। तभी एक सघन वन के बीच से प्रिया जी लेके जा रही है ललिता विशाखा के पास, और वहीं दोनों के ठाकुर जी की पीतांबरी और श्री प्रिया जी की नीलांबर दोनों इरज गई हैं, आपस में भी इरज गई हैं, और सघन कुंज के एक घने कुंज के कांटे में भी इरज गई हैं। खूब प्रयास कर रहे हैं दोनों, लेकिन वहां से सूरज नहीं पा रहे हैं। ललिता विशाखा दूर से या झांकी को देख रही हैं। विशाखा जी के मन में आई, अरे ललिता जल्दी चल, दोनों उनकी पीतांबरी फंस गई है, उनकी नीलांबर यहाँ को पीतांबर फंस गयो, जाए के सुरझाए दें। तो ललिता जी कह रही हैं, उर्झे ही रहने दो, देखन दो, जितनी देर उर्झे रहेंगे ये दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे ही एक दूसरे में उर्झे रहे, वही तो हमारा सुख है। तब श्री सरस माधुरी जी गा रहे हैं, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही। भैया जोर ना पड़ेगो गावे में, इतनी सरल भाषा है, ऐसा सुंदर स्थान है, ऐसी सुंदर संगति संतन की है, श्री गंधमादन पर्वत की ओट है, यहाँ से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। गाओ भाव में भर के, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, यहाँ को देखो। बिहारी क्या है? बिहारी नाम नहीं है, बिहारी क्रिया का नाम है, क्रिया। बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले बिहार कर रहे हैं। बिहार क्रिया है। और कुंज बिहारी से जो बिहार शब्द है वो क्रिया एक नहीं कर रहे हैं, दोनों युगल कर रहे हैं। कुंज में जो दोनों युगल बिहार करें उनको कहेंगे कुंज बिहारी। तो कुंज बोलते ही 84 कोस आ गए हो, बिहारी बोलते ही श्री राधा रानी और ठाकुर जी आ गए, और हरिदास बोलते ही गुरुदेव आ गए। कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलते ही आप सर्वांगीण 84 कोस व्रजमंडल और आचार्य चरण सबको प्रणाम कर लेते हो। प्रिया प्रियतम भी आ गए, संपूर्ण व्रजमंडल भी आ गए हो, यमुना जी भी आ गई, गिरिराज जी भी आ गए, और गुरुदेव भगवान भी आ गए। बड़ी रहस्यात्मक बात है ये। राधे राधे बोल रहे हो तो अकेले श्री जी को प्रणाम कर रहे हो, जय श्री कृष्ण कह रहे हो तो केवल ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हो, जय श्री वृंदावन कह रहे हो तो अकेले वृंदावन को प्रणाम कर रहे हो, लेकिन कुंज बिहारी श्री हरिदास कह रहे हो तो 84 कोस व्रजमंडल, प्रिया प्रियतम और आचार्य चरण सबको प्रणाम हो रहा है। कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। और नित्य क्या करते हैं? श्री प्रिया प्रियतम की केली का ही चिंतन करते हैं। कल हम लोग अनुभव कर रहे थे, नित्य प्रिया प्रियतम की केली का ही चिंतन करते रहते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सबने पता नहीं सुनी कि नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति लाहौर का खूब महंगा वाला इत्र लेकर के आया, और उसके मन में भाव था कि मैं श्री बिहारी जी प्रकट हुए वृंदावन में, उनको अर्पित करूंगा। इत्र इतना सुगंधित था कि लाहौर से वृंदावन तक जब वो इत्र लेकर के आ रहा था, जिस जिस नगर से निकला उसके आसपास के क्षेत्रों तक उसकी सुगंधी फैलने लगी। सुगंधी के कारण लोग बाग जाके पूछने लगे, भैया ये इतनी सुगंधी आ रही है, क्या है? बोले वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए, उनके लिए इत्र लेके जा रहा हूं। ऐसा अद्भुत इत्र। निधिवन राज में पहुंचे तो वहां सेवकों ने बताया, ठाकुर जी तो अभी राजभोग आरोग रहे हैं, तुम यमुना तट पर चले जाओ, वहां स्वामी श्री हरिदास जी को पहले प्रणाम करके आओ। स्वामी जी मानसी में विराजमान थे, नेत्र बंद करके यमुना तट पर बैठे थे।
भक्त ने जाय करके प्रणाम कियो। स्वामी जी मानसी में चिंतन कर रहे हैं, नित्य केली का चिंतन। आज प्रिया प्रियतम क्या विहार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। बंधुओं एक बात और सुनो, वैसे तो यहां ज्यादातर लोग ऐसे नहीं बैठे जो मानसी करते होंगे, लेकिन फिर भी मानसी दो चार लोग जो करते हैं या जो लोग लाइव सुन रहे हैं मानसी अगर करते हैं तो मानसी में एक बात का बहुत विचार कीजिएगा। मानसी क्या होती है? नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में ही श्री प्रिया प्रियतम की किसी लीला का चिंतन करना, इसको मानसी सेवा कहते हैं। मानसी में दो बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात, मानसी में यदि कुछ ऐसा अनुभव हो जाए जो नहीं होना चाहिए, सांसारिक विषय, सांसारिक व्यवहार, सांसारिक काम क्रोध लोभ मोह आदि यदि मानसी में चिंतन में आ जाए, तुरंत मानसी से बाहर आकर के कुछ दिन बिना मानसी के भजन कीजिए। और कुछ दिन का मतलब है 1-2 महीना भजन करो, उसके बाद पुनः मानसी में जाओ, क्योंकि मानसी में अगर संसारी विचार कोई आ गया तो पूरी सेवा अपवित्र हो जाती है। दूसरी बात, मानसी में जब भी जाओ पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करो और गुरुदेव के सहित ही मानसी में प्रवेश करो। गुरुदेव के बिना यदि मानसी में गए तो अपराध बनेगा। स्वामी जी मानसी में विराजमान थे और तभी वह भक्त ने जाकर के इत्र रख दिया सामने। इत्र की सुगंधी से शायद स्वामी श्री हरदास जी के नेत्र खुले, लेकिन थोड़ी देर तक चिंतन करने के बाद जब मानसी कर रहे हैं स्वामी श्री हरदास जी, जय हो, वह भक्त ने जाकर के इत्र रख दी और मन में भाव ये रखो कि इत्र की सुगंधी आवेगी तो ये नेत्र खोल करके पूछेंगे, भैया इत्र कौन लायो, इत्र कौन लेके आयो। लेकिन स्वामी जी तो अद्भुत मानसी में बैठे थे। क्यों? हरिदासी परंपरा में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य केली कुंज के सिवा और कोई चिंतन नहीं है, सदा वे सुखी रहें बस। अब इतने भाव हैं वो सब तो बताते रहेंगे यहाँ पे। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज गंधर्व नहीं है, गायक नहीं है। बड़े बड़े गंधर्व और गायकों का निर्माण जिनसे होता है वो स्वामी श्री हरदास जी हैं। उनके अच्छा गायक कौन, गंधर्व कौन? जिसके गायन से, जिसकी कला से, जिसकी मधुर स्वर से व्यक्ति विशेष रीझता है वो गायक है, वो गंधर्व है। पर जिनसे केवल प्रिया प्रियतम रीझते हैं वो स्वामी जी हैं, और वो उन्हीं के सुख के लिए गाते हैं। अन्य किसी को सुख देने का विचार स्वामी जी का नहीं है। तानसेन आपके शिष्य हैं, बैजू बाबरा आपके शिष्य हैं। अरे कहां तक कहें, सबको कथा पता ही है। रूप बदल करके आया था अकबर बादशाह ने, आकर के जब स्वर सुना, क्या कुछ प्रस्तुत करने को नहीं कह दिया स्वामी जी के चरणों में, लेकिन स्वामी जी ने एक स्वर नहीं गाया उसको प्रसन्न करने के लिए। कितना सुंदर भाव है। हमारा स्वर प्रिया प्रियतम के लिए है। ठीक ऐसी ही लीला श्री कुम्मन दास जी की आती है। अष्ट सकाओं अष्ट छाप के कवि कुम्मन दास जी इतना सुंदर गाते थे कि एक नगर का राजा उनसे रीझ गया। उस नगर के राजा ने आधी संपत्ति तक चरणों में धरने का वचन दे दिया, लेकिन कुम्मन दास जी महाराज उससे एक ही बात बोल करके आए। बोले क्या? हम तेरे दरबार में आके गाय देंगे। इधर देखो, यहां देखो, 5 बज गए होंगे, बजे भारे हैं। गैया भैंस चर के आई गई होंगी लौट के, हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ हमें तो आ ही रहे हो, लेकिन मैया जन उठन लगे तो फिर यूं लगे अब कहा करूं। अब बात तो यही कह रहे हैं यहाँ पे स्वामी जी। बोले तुम्हें उनकी काय को चिंता है, तुम अपने चित्त को सुनाओ ना कथा। श्री
राधा हसन बिहारी लाल तो कहीं ना जामेंगे, वो तो यहीं बैठे हैं सामने ही। तो कुम्मन दास जी का एक चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी भैरव राग बहुत अच्छा गाते थे। सुबह सुबह उठ करके, और गोविंद कुंड है गोवर्धन में, वहां जाकर के श्री कुम्मन दास जी बैठ करके प्रेम से गाते थे। फतेहपुर सीकरी को राजा आ गए हो, और वाने जैसे ही कुम्मन दास जी को स्वर सुनो, स्वर सुनकर के बोलो वाह वाह वाह, 3 बार वाह वाही करिए। कुम्मन दास जी ने वही समय प्रण ले लियो, जल हाथ में लेकर के गोविंद कुंड को बोले, कहा आज के बाद ये राग श्रीनाथ जी को कभी नहीं सुनाऊंगा। क्यों? जिनकी वाहवाही सुनवे के काजे गायो, उनने तो कभी करी नहीं। और ये एक नगर को राजा अपनी इंद्रिय सुख के काजे बड़े बड़े गंधर्वन को बुलाए करके गानों गवावे, यानी वाहवाही कर दी। अरे राग पूरा अपवित्र रह गयो, अब ठाकुर जी की सेवा के काजे ना बचो। आज भी बंधुओं, अब मैं पता ना क्यों राग रागिनी की महाराज जी वीणा ले आए, तब से राग रागिनी आ रही है बार बार। महाराज जी पुष्टि मार्गिन में आज भी दरबारी राग नहीं गाते, और आज भी हमारे कई वृंदावन के प्राचीन परंपराओं में दरबारी राग का गायन, जबकि इतना बढ़िया राग है दरबारी, बहुत अच्छा राग है, गाने में बहुत अच्छा लगता है, पर ठाकुर जी की सेवा में नहीं प्रयोग करते। क्यों? उसका नाम ही है दरबारी। वो राजाओं के दरबार में गाया जाने वाला प्रसिद्ध राग था, तो राजाओं के यहां उच्छिष्ट हो गया, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में नहीं गाते, ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही कुम्मन दास जी ने कही कि अब तो राग उच्छिष्ट है गयो, अब ठाकुर जी की सेवा में नहीं गाऊंगा याकू में। और वादना के बाद भैरव राग सब गाते थे, कुम्मन दास जी ने नहीं गाया। राजा तो पीछे ही पड़ गए। अब तो कभी पत्र भेजे, कभी सैनिक भेजे, कभी लोग बागन ने भेजे, पालकी भेज दे, रथ भेज दे कुम्मन दास जी के काजे कि आप आओ मेरे दरबार में आए के गाओ। अब इतनों परेशान कर दियो कुम्मन दास जी को। कुम्मन दास जी के परिवार की स्थिति ऐसी कि तिलक स्वरूप लगावे के काजे भी कठोता में जल भर के वहां में अपनो प्रतिबिंब देखना पड़े, शीशा भी नहीं है घर पे, ऐसी दीनहीन स्थिति। घर के सदस्य बोलने लगे, अरे कुम्मन दास जी तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो हमारी तो करो। एक राजा तुम्हारे सामने हाथ पसार के बैठो है, चले जाओ। अरे कछु दे देगो दान दक्षिणा हमें लाए के दे दियो, पर हमेशा ठाकुर जी को चिंतन करो, कभी परिवार को भी तो चिंतन कर लो। यहाँ एक समय रोटी बन जाए तो दूसरे समय पावे के काजे कछु ना रे, चले जाओ गाया राजा के यहाँ। अब राजाऊ पीछे पड़ गए और परिवार के लोग भी पीछे पड़ गए, तो कुम्मन दास जी बोले मेरो भजन बन नहीं पाए रहे हो है, या राजा ते कंटक छुड़ावे के काजे मुझको जानो ही पड़ेगा। तो कुम्मन दास जी गए। जैसे ही राजा के सन्मुख पहुंचे, राजा ने अपने कुछ मित्र राजा और बुला रखे थे, बोले सुनो सुनो, तुमने बड़े बड़े गंधर्व सुने होंगे, इनका स्वर सुनना कितना अच्छा गाते हैं। नीचे एक आसन बिछा दिया और आसन पे चारों तरफ राजा की सभा बैठी है। कुम्मन दास जी बोले बैठ जाओ, यहीं बैठ के गाओ। कुम्मन दास जी बोले मैं खड़े खड़े सुनाए दूंगा, कोई के आगे झुकूंगा नहीं, श्रीनाथ जी को दास हूं, गिरिराज धरण को दास हूं, आज तक उनके काजे गायो है, ये तो अपनों पीछो छुड़ावे के काजे में आज आया हूं तेरे सामने। बता राजा कौन सा राग सुनेगो? बोले वही वाला सुनाओ जो उस दिन सुबह सुबह गा रहे थे। हाँ वैसे बढ़िया है, वो ठाकुर जी के लिए तो त्याग ही चुका हूं, तो सुना ही दूंगा। वही राग गानो है ना? बोले हाँ। और कछु विशेष शब्दावली अपने मन से गा सकूं? बोले हाँ। वो आपको जो मन करे गाओ, हमको तो स्वर सुनना है बस। कुम्मन दास जी बोले अब बढ़िया है, यादारी के केवल स्वर सुनना है, शब्द तो मेरे होंगे। और कुम्मन दास जी गाए, जाको मुख
देखत दुख लागत जाको मुख, देखत दुख लागत ताको करण पड़ी प्रणाम, ताको करण पड़ी प्रणाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख रिसो। जाको मुख देखत दुख लागत ताको, आज मेरे जीवन को सबसे कालो देने राजा। बोले क्यों? बोले जाको मोह देखो मुंह को बिल्कुल बढ़िया ना लगे, आज वाक के सामने हजूरी करनी पड़ रही है। और आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। ब्रजवासी तो जाने पन्हैया कायते के, और जो ब्रज के ना है उनसे पूछो पन्हैया कायते के। महाराज जी एक बार पिताजी की विदेश में कहीं कथा भई, तो जाने कथा कराई, वाने हम इतने परेशान कर दिए 7 दिना में। अब विदेश है वहां तो कोई तो कुछ कह ना सके, तो 7 वो दिना हमारे साथ एक तबला वाले भैया गए। तो 7वें दिना वो बोलो महाराज जी के सुपुत्र और ये तबला वाले भैया, इनका आज विशेष सम्मान हम करेंगे। कथा के विश्राम में सम्मान कर रो, पहले व्यास जी को कियो फिर हमारो कियो। अच्छा बोले सम्मान के बाद आप 2 शब्द मेरे लिए अच्छे कह देना सबके सामने में। ठीक है, पिताजी ने कह दी, मैंने कह दिया। और वह तबला वाले भैया की बारी आई, बोले आप भी कहो। बोले मैं तो कहा कहूं 7 दिना में आपने इतना सुख दियो, आप ब्रजमंडल आइएगा और ब्रजमंडल के सारे संतों की पनैया दिलवा के लाऊंगा आपको। तो अब वो व्यक्ति क्या कहे, अरे आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह। अब मैं और पिताजी तो हंसे, हम तो जाने ही कहकारो है। अब वो बाद में कहा बोलो, एक नहीं 2 दिलवाइएगा। बोले 2 ना तो मैं 4 दिलवाऊंगा। जाते जाते जब एयरपोर्ट से वापस भारत आ रहे थे तो मैंने उससे पूछी, मैंने कि आप पनैया खाने कब आओगे? बोले मैं आऊंगा जल्दी। मैंने कहा जानते हो पनैया किसे कहते हैं? बोले हाँ, कोई पूड़ी जैसी होती होगी आपके यहाँ। मैंने कि भैया बस कोई ब्रजवासी तो बोल मत दियो पनैया के बारे में। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। अरे राजा तेने आज कितनों बुरो कियो मेरे संग। बोले क्यों? बोले मैंने जीवन में कभी हरि नाम को विस्मरण नहीं कियो, लेकिन आज गोवर्धन ते यहाँ चल के आवे में मेरी पनैया टूट गई, पामन में छाले पड़ गए, और छाले पड़वे के काजे कारण बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख रिसो काम। कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के। हे कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के। और न दूजो काम, और न दूजो काम। हम पे और कछु आवे ना है भैया। कुम्भन दास जी कह रहे हैं संसार के काजे हम नालायक हैं, केवल श्री जी की सेवा के लायक हैं। श्री जी के अलावा कोई और सेवा हमते करवाओगे तो हमते बनेगी ना भैया, तो काई को बुला लाए हो हमें यहाँ पे। और राजा बोलो याने तो मेरी पूरी जो है का हिंदी कर दी सबन के सामने। राजा ने तुरंत प्रस्ताव किया, बस 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 बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। सुनो क्या दें आपको बताओ। अरे 10, 5, 20 सोने की मोहर से काम नहीं चलेगा। अपने जैसा एक महल बनवा करके गोवर्धन में आपको दे देता हूं। आप कहो तो सोने का रथ बनवा करके आपको दे देता हूं। आप कहो तो इतने घोड़े इतने हाथी आपकी सेवा में धर देता हूं।
अब राजा को लगी सभा में मेरी बेइज्जती तो हो ही गई, तो कैसे दे दा करके सबके सामने इतना दूं कि बात थोड़ी ढक जाए। कुम्मन दास जी बोले हाथ जोड़ूं तेरे आगे, एक चीज मांगूंगा, अगर दे सके तो दियो। राजा बोला आप मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। बोले बिल्कुल देरी मत करियो, मैं मांग लूं बस। बोले मांगो। बोले आज के बाद अपनो थोड़ो मोह मत दिखाइयो। ये आज के बाद तेरो मोह नहीं देखनो मोकू। मैं अगर तेरे राह में आ भी जाऊं तो तू अपनो रथ लौटाए के चलो जाइयो, मेरे सामने मत आइयो, बस यही दे दे मोकू। राजा बोला किसके अभिमान में बोल रहे हो इतना? कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, और न दूजो काम, और न दूजो का भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा से। कुम्मन दास जी इतना कहकर के राजा के दरबार से निकले और गोवर्धन के लिए दौड़े हैं, और दौड़ करके आए और गिरिराज जी के ऊपर विराजमान श्रीनाथ जी के चरणों में आकर के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। बोले जरूर मेरे भाव से, मेरी सेवा से, मेरे कंठ से कोई अपराध हुआ, इसलिए आपने ये एक राजा मेरे जीवन में भेज दिया। हे नाथ, मैं आपसे केवल इतना मांगना चाहूं, मैं चाहे अच्छा हूं, चाहे बुरा हूं, चाहे भला हूं, चाहे जैसा हूं, मैं आपको खिलौना हूं, मोते कोई और ना खेल जाए या को ध्यान रखियो, मैं केवल आपको हूं नाथ। भैया हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में समाधि, मुखार विंद से जैसे ही परिक्रमा शुरू करोगे तो सीधे हाथ पर पंडित श्री गया प्रसाद जी की समाधि। महाराज जी उनको कोई ने पत्र लिखो, और पत्र में बाबा से कही, बाबा कन्हैया बहुत खेल है, जीवन में इतनी पीड़ा देते। हमारे दो बाबू बाबा बैठे हैं, आज गिरिराज जी से पधारे हैं, हमारे पूज्य महाराज जी तो ग्वालियर से पधारे हैं, आज बड़ी कृपा, मुझे तो दृष्टि नहीं पड़ी आप पे, क्षमा। गिरिराज जी मैं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनको कोई ने पत्र लिख करके कही, बाबा सब लोग यहां को देखो, कितनी अच्छी बात। बोले बाबा जी कन्हैया बहुत खेले, कभी मैया को बीमार कर दे, कभी बहन को ब्याह तोड़वाए दे, पिताजी तो दूर ही बुलाए लिए, बालकन की ऐसी मती बिगाड़ दे। मतलब अपने घर की परिस्थिति लिखी और उसमें लिख दिया ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं मेरे संग, कहां करूं बाबा। तो पंडित जी महाराज ने विपरीत पत्र लिख करके भेजा उत्तर का, और उसमें क्या लिखा? बोले भैया लाला खेल रहे हैं तेरे संग, ये तेरो सौभाग्य है, तू बस उनते यूं ही कहियो। बोले जैसे खेलना खेलनियो लाला, बस याद रखियो खिलौना मैं ही रहना चाहिए, कोई और खिलौना नहीं आ जाए जीवन में, खिलौना मुझे रखियो। कहीं पता चली मुंह से बढ़िया कोई खिलौना दिख गया और मैं छोड़ दियो तो करो, तुम खेलना बंद मत करो, बस याद रखियो खिलौना मैं ही रहना चाहिए, मैं आपको खिलौना हूं। कुम्मन दास जी बोले जय जय, मुंह पे कंठ है, मेरे पास स्वर है, मुंह को राग रागनी आमे, या को मतलब मैं एक अच्छो खिलौना हूं, मुंह से कोई और खेल नहीं जावे, या को ध्यान रखियो, मैं केवल आपको हूं। हम लोगों के अंदर गुण आ जाता है तो हमारे अंदर सबसे पहले उस गुण को प्रसारित करने की एक भावना प्रकट होती है कि इस गुण को सब पहचान जाएं। पर हमारी स्वामी जी की परंपरा में, श्री हरिदास परंपरा में गुण छिपावे को नियम है। वह गुण को छिपाओ, केवल प्रिया प्रियतम के सामने प्रकट करो, और कोई को बाकी नजर नहीं लग जाए, या को ध्यान रखो। स्वामी जी महाराज को स्वर ऐसो है, अरे जिनको शिष्य है, स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य हैं तानसेन, जिनके गाने से दीपक जल जाते हैं, जिनके मेघ मल्हार गाने से आकाश में बादल से वर्षा होने लगती है। सोचो जिस शिष्य के राग गाने से दीप जल जाते हैं, आकाश से मेघ वर्षा कर देते हैं, उनके स्वामी, उनके गुरु स्वामी जी के गायन से क्या होता होगा, हम विचार भी नहीं कर सकते, हम अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन कभी भी
किसी लोक रंजन के लिए अपने स्वर का प्रयोग नहीं किया स्वामी जी ने। तानसेन के साथ यदि बादशाह गया भी था तो तानसेन पहले ही समझा के ले गया, बोले स्वामी जी का स्वर सुन लेना लेकिन वाह वाह मत कर देना, क्योंकि अगर तुमने वाह वाह कर दी स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। और हम आप सब लोग, हम तो कोई वाह वाह ना करे तो हम नाराज हो जाएं, यानी वाह वाह ही ना करी, हमने इतनों कचू कर दिया तो वाह वाह ही ना करी। पर ये हम भाव क्यों बता रहे हैं भैया? जा स्थान में बैठे हो, कम से कम स्वामी जी के कछु लक्षणन के साथ यहां आई हो तो ही या स्थान पे आने को सौभाग्य है, या स्थान पे आने को आपको साफल्य होगा। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे। जब वृंदावन में निधिवन राज में श्री बिहारी जी प्रकट हुए, बिहारी जी के प्रकट होते ही स्वामी जी के मन में एक चिंता हो गई, क्या ठाकुर जी जय जय, हम तो सामान्य से भजनानंदी हैं, सबरे नेक नेक भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन कर लें। मैंने ऐसी सुनी है स्वामी श्री हरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 8 तोला चना पाए, केवल 8 तोला चना। स्वामी जी के चित्त में चिंता भई कि जय जय आप प्रकट है गए, यशोदा मैया ऐसो ऐसो सुंदर सुंदर भोग बनाए करके आपको पवावे, अब हम कैसे भोग लगाएं आपको। तुरंत बिहारी जी के चरणन से 8 सोने की मोहर प्रकट हो गई। और स्वामी जी के कितने काल तक बिहारी जी के चरणन से सोने की मोहर प्रकट होती रही। स्वामी जी उन मोहरन को आगरा भिजवा करके वासे राशन मंगवाते, सामग्री मंगवाते, और सामग्री मंगवा करके 56 भोग नित्य निधिवन राज में बनते बिहारी जी के लिए, लेकिन स्वयं क्या पाते? चना, रूखे चना। बंधुओं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमारी माताजी प्रसादी बना, वैसे तो वो ब्रह्मचारियों के हाथ से बना हुआ ही पाते थे, पर जब हमारा जन्म हुआ तो फिर उन्होंने मैया को आज्ञा की कुछ दिन आप भी पवा दो हमको, क्योंकि मेरी 6 महीना की अवस्था थी तब गुरुजी चले गए, निकुंज में प्रवेश कर गए। तो कुछ समय मैया के हाथ से भी प्रसाद गुरुजी ने सेवन किया, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुजी। तो हमारी माताजी बताती, जब मुझे सौभाग्य मिला गुरुदेव को पवाने का, तो इतनी बढ़िया बढ़िया हम सब्जी बनाते, इतनी बढ़िया साग रायतो, इतना बढ़िया सुंदर जो है हाथ की पानी वाली रोटी बाजरे की ज्वार की बढ़िया सुंदर बनाते कि गुरुजी को हम पवाएंगे। पर गुरुजी कहा करते, जैसे ही प्रसादी सामने आती तो पहले तो जान मूझ करके इतने पाठ करते कि सबरो भोजन ठंडो है जाए, और जैसे ही हम आते ना, गुरुजी ठंडो है गो, नहीं 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 यही पाएंगे यही पाएंगे, सबरो भोजन ठंडो कर लेते और ऐसा भाव बताते मैं पाठ कर रहे हूं। हम कहते पहले तो कभी गुरुजी ने इतने पाठ किए नहीं, आजकल इतने पाठ क्यों करें। सबरो भोजन ठंडो कर लेते, फिर वाके बाद रोटी को मीड़ करके पानी में डाल देते और दही मंगा करके जितनी साग सब्जी बनी है सबको थाल में लेकर के सब में दही घोल देते। कितने दिनों तक गुरुजी यही करते रहे, मतलब रोटी पानी में डाल देनी और सबरी साग सब्जी कढ़ी में दही मिलाए करके घोल देनो। एक दिना माता जी तो हमारी घूंघट करती बोलती नहीं गुरुजी से, एक दिना पूछवाई किसी विद्यार्थी से, बोले गुरुजी से ने पूछ के आओ, ये रोटी इनको मीड़ के पानी में डाल दें, वो साग सब्जी इनने मिलाए के वहां में दही डाल दें, ऐसा क्या करें। तो गुरुजी ने कितना अच्छा उत्तर दिया, बोले आप इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना रही हो, देख करके जीव में पानी आ जाता है तो हमको लगता है कहीं ये जीव बिगड़ ना जाए, इसको ज्यादा स्वादिष्ट मत पवाओ, इसको रूप बिगाड़ करके पवाओ ताकि ये जीव सदा सधी रहे, बिगड़े ना, नहीं तो बहुत याचनाएं करेगी। जितम सर्वम जिते रसे, यदि रसना को नहीं जीता तो किसी इंद्रिय को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हम सबका रूप बिगाड़ देते हैं, स्वाद बिगाड़ देते हैं ताकि इस जीव को चस्का ना लग जाए। ऐसे महापुरुष कभी कभी इन सब बातों ने सोच के यूं लगे हमें मिलेंगे ठाकुर जी,
इतनो संयम करवे वारे लोगन को ठाकुर जी ने अनुभव करा, हमको करवाएंगे? है हमारे पास संयम? अरे कहाँ रे, नमक लेके आ, या में नमक ना डारो। अरे नींबू लेके आ, निचोड़ दे दारी के जोड़ते। ए घी को छौंक लेके आ, ऊपर ते दाल में और डार छौंक, तब तो जाए कि भोजन है रो हमारो। हमें चाहिए ठाकुर जी, कैसे मिलेंगे? उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। स्वामी जी 56 भोग लगाते बिहारी जी को, और बिहारी जी को भोग लगाने के बाद जलचर, थलचर, नवचर तीनों में बंटवा देते। जलचर मतलब यमुना जी की मछली, मछली कछुआ आदि, उनको बंटवाते। थलचर मतलब गैया, घोड़ा आदि आदि, इन सबन में बंटवाए देते। और नवचर यानी कि पशु पक्षीन के काजे भी बंटवाए देते। और वहां के बाद जो बचतो वो ब्रजवासीन में बंटवाए देते। और स्वयं की पावे की बारी आती, कछु चना पाते बस। सामग्री सिद्ध नेत्रन के सामने आ रही है, सामग्री भोग में सामने ठाकुर जी के नेत्रन के सामने पधराई जा रही है, लेकिन फिर भी अपनी जीव को वाह के प्रति आकृष्ट नहीं है दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य पेट भरनो नहीं है, उद्देश्य जीव को रस देनो नहीं है, उद्देश्य प्रिया प्रियतम को सुख देनो है। एक बार प्रिया जी प्रकट है गई स्वामी जी के सामने और रूठ के बैठ गई। स्वामी जी बोले, हे स्वामिनी जी, कहा भयो, आप इतनी मुरझाई से काहे को बैठी हो? श्याम सुंदर ने मान कियो ना? मान नहीं कियो। अच्छा, विशाखा ने कछु अपराध कियो ना? सखीन ने कोई अपराध कियो ना? फिर आप इतनी मुरझाई से क्यों बैठी हो? स्वामिनी जी बोली, स्वामी जी, आपके भोजन को देख करके, ये रूखे चनान ने खातो भयो देख करके मेरा मन बहुत उदास है जाए। आप हमको तो 56 भोग पवा में, और स्वयं केवल ये 2-4 चना पाए करके रह में, मुझको ये देख करके मन में बड़ी पीड़ा होवे। हम तो दाल बाटी पा रहे हैं, हम तो बढ़िया मालपुआ पा रहे हैं, हम तो बढ़िया सुख ले रहे हैं, और हमारे स्वामी जी केवल चना पाए करके जी रहे हैं। ये देख करके मेरा मन बड़ो उदास होवे। स्वामी जी, मेरी प्रार्थना है, ज्यादा मत पाओ, पर नेक तो कछु अन्न पाए करो, हमारे मन के संतोष के लिए पाए करो, पर नेक पाए करो। और स्वामी जी तो प्रिया जी को कष्ट तो दुख तो देख ही ना सके। वही समय राजपुर को एक वैष्णव आयो, वहां से कि अरे सुन, आटो लेके आ भिक्षा में। वो स्वामी जी, आप तो कभी पामे ना। बोले, अब आप तो पामेंगे, लेके आ। और श्री प्रिया जी प्रियतम इतने प्रसन्न है गए, बोले, आज स्वामी जी प्रसाद पामेंगे, अब ते स्वामी जी अन्न पामेंगे, अब आनंद आवेगो, अब सुख मिलेगो, स्वामी जी भी कछु पायो करेंगे। आटो मंगायो, भिक्षा में आटो आयो, आटे में यमुना जल डाल करके मीड़ दियो, मीड़ करके छोटी सी बाटी बनाई, और बाटी कंडान में सेक करके बढ़िया बाटी सिक गई। स्वामी जी बोली, जे क्या कर रहे हो? बोले, बाटी बनाई है, पाऊंगा या को? या तो बढ़िया तो चना नहीं पाए लो, ये रूखी रूखी बाटी पाओगे? ऐसी मोटी सी बनाई दी है, नेक सी या पाओगे? और या तो चना ही पा। इतने में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी मुस्कुराए के बोले, अरे श्यामाजू, ये पाई ना सके। बोले, क्यों? अरे हमें निवेदित किए बगैर कैसे पालेंगे, और हमें ऐसी बाटी तो निवेदित करेंगे नहीं है। इतनी कठोर, जो दांतन तो नहीं कटे, ऐसी बाटी हमको तो देंगे नहीं, और हमें दिए बिना ये पाएंगे नहीं। आज तो इनको मालपुआ पानो ही पड़ेगा। ठाकुर स्वामी जी बोले, जय जय, ये बात आपकी सत्य है कि मैं आपको निवेदित नहीं करूंगा, पर निवेदन करवे को मतलब यही थोड़ी है कि भोग ही लगाया जाए, और भी तरीका है निवेदित करवे के। कैसे निवेदित करोगे, कैसे भोग बनाओगे, या को कैसे पाओगे? स्वामी जी ने अपने हाथ में बाटी ली और 8 बार उसार दी ठाकुर जी पे। जितनी अलाए बलाए नजर मेरे प्रिया प्रियतम को लगी हो, सब या बाटी में आ जाए, मैं या बाटी को पालूंगा। ऐसे भाव हूं मैं ना, तब गोद में किलोल करें प्रिया प्रियतम। तब
स्वामी जी के सुख को अनुभव होवे। हम तो सोच करके कभी कभी अनुभव करते हैं कि हम तो ऐसा लगे कि जीवन में कभी ये सब अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। हमारे ना तो आहार ऐसे, ना विचार ऐसे, ना व्यवहार ऐसा। पर धन्य है, मैं पुनः कह रहा हूं, वो धन्य है जो स्वामी जी की परंपरा में। बस इस परंपरा में एक बात का ध्यान रखियो, अपने सुख को विचार नहीं है, प्रिया प्रियतम के सुख को विचार है। और उनको सुख देवे के काजे जो है सके वो सब करवे को प्रयास करो। नृपति द्वार थाड़े रहे, दर्शन आसा जास की। अच्छा, इस छप्पे के अंत में ही ये बात क्यों लिखी है नाभाजी ने कि भैया जब स्वामी जी की तरह रहने लगोगे तो क्या होगा? द्वार पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार आएंगे आपकी रहनी को देख करके, सब न्योछावर करने के लिए आपके ऊपर। आपके इस त्याग में जीवन को देख करके, आपके इस व्यवहार को देख करके, आपकी रहनी को देख करके बड़े बड़े लोग आपके द्वार पर आएंगे। पर आपके उद्देश्य वो नहीं होने चाहिए। आपके उद्देश्य प्रिया प्रियतम ही हो। आए हैं तो बैठ जाएं, हमने तो बुलाए नहीं। स्वामी जी की शरण में अकबर आया और स्वामी श्री हरदास जी से आकर के बोलो, मैं सब कुछ छोड़ करके वृंदावन वास करूंगा, नित्य आपको दर्शन करना चाहूं। स्वामी जी बोले, भैया तो ते हाथ जोड़ के एक प्रार्थना, एक काम कर दे। बोले, कहा? वो तू दिल्ली में ही रहे, तू वहीं रहे, यहां रहने की आवश्यकता ना है। बोले, क्यों? तू यहां रहेगो, तेरे कारण कितनी भीड़ यहां आ जाएगी वृंदावन में, सब हमारो भजन छूट जाएगा। हम आप होते और हमको बादशाह हिंदुस्तान आकर के अगर कह देता मैं आपके पास रहना चाहता हूं, सब छोड़, हम तो आगे का घर बनवा देते, ले ले यहीं पर है भैया, हमारी कामना पूरी करते रहे। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ गए, वो तुरंत चलो जा, एक क्षण मत रुकियो। बोले, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं नित्य। तो स्वामी जी ने अकबर के प्रसन्नता के लिए अपना प्रथम चित्र बनवाया, जो चित्र आज तक हम सबको दर्शन में आता है स्वामी जी का, ये अकबर ने ही बनवायो ताकि वो दर्शन कर सके। प्रथम चित्र बनवाया और आज भी जहां अकबर बैठ के अपना सब क्रम करता था अपनी परंपरा के अनुसार, वो स्वामी जी का चित्र लगवा करके नित्य दर्शन करता था स्वामी जी के। फिर करता था अपना आगे का जो भी नमाज आदि उसकी होती थी, पहले स्वामी जी को देखता था, उनको वंदन करता था। लेकिन इन सब के पीछे कभी स्वामी जी का भाव नहीं। स्वयं ललिता जी तो हैं, स्वयं ललिता जी ही तो पधारी हैं स्वामी श्री हरदास जी के रूप में। बंधुओं, स्वयं ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट हुई, स्वयं विशाखा जी श्री हितरिवंश श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुई, स्वयं ठाकुर जी की वंशी हितरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई, और ठाकुर जी की वंशी हितरिवंश महाप्रभु और श्री प्रिया जी के अधर की वंशी अली जी के रूप में प्रकट हुई। बरसाना में जिन्होंने भजन किया, वंशी अली जी। ये सब आचार्य रूप धारण करके क्यों आए? ताकि हमें सद्मार्ग दिखा सकें। हमें, क्योंकि इनके मन में भाव था, भाई हम सहचरी रूप में तो हैं, पर हमारे सहचरी रूप तक रहने से इन लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा, केवल रसिकों का कल्याण हो पाएगा। इनका कल्याण करने के लिए, सब जनमानसों को व्रज रस से जोड़ने के लिए आचार्य रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए सब आचार्य बन के आए। ऐसे आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। बोलो स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। श्री रसिक बिहारी लाल की, श्री राधा हसन बिहारी लाल की जय। ऐसे हमारे स्वामी जी हैं, सुंदर उनके भावों को हम श्रवण कर ही रहे हैं। कल बंधुओं, श्रीमद् भागवत में विद्यमान वेणु गीत, श्री विहारिन देव जी का चरित्र
और दोनों को पूर्ण करते हुए फिर ठाकुर जी का नंद महोत्सव कल यहाँ पर मनाया जाएगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, लाल की, जटेरी में आनंद भयो जय कन्हैया। लाल की। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बेहरत एक प्राण दो तन्मा, इनके भय मैथुन कछु नाही। हमारी स्वामी जी की परंपरा में जन्माष्टमी राधाष्टमी नहीं होती। जन्माष्टमी श्री पीताम्बर देव जी को उत्सव है और श्री राधाष्टमी स्वामी श्री हरदास जी को उत्सव है। तो आपकी परंपरा के अनुसार तो कल श्री पीताम्बर देव जी को उत्सव होएगा, पर हम जनमानसन के लिए कल श्री ठाकुर जी को जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। तो कल हम लोग पहले वेणु गीत श्रवण कर लेंगे। श्रीमद् भागवत जी में कोई ऐसा हम नियम से नहीं चलेंगे कि ये बस उत्सव नियम से मनाएंगे। बाकी गोपियों के द्वारा गाए गए प्रमुख 4 गीतों पर चर्चा करेंगे। कल वेणु गीत पर करेंगे, परसों युगल गीत या भ्रमर गीत पर कर लेंगे जैसे ठाकुर जी योजना बनाएंगे, फिर एक दिन गोपी गीत पर कर लेंगे। तो कल की कथा में श्री विहारिन देव जी को चरित्र, वेणु गीत और अंत में खूब आनंद थे। कल भैया कल की गैया ने एक देर ते दोहे लियो कल ने एक आनंद सो देर तक उत्सव चलता रहेगो। हम आप सब लोग ऐसो आनंद करेंगे। आइए आज के मधुर भाव को विश्राम की ओर ले चलें।